Please don't forget to like and subscribe and do hit the bell icon. Class 9th, English worksheet number 55, date 19th of November 2020. Good morning, students. Today we will read an extract taken from our fifth poem from our book Beehive. The poem is No Men Are Foreign, composed by James Kirkup. The concept of this poem is that we all are brothers. Means the poet wants to convey the concept of universal brotherhood. Now, before starting, first of all, write your name here, then your class teacher's name here. Let's start. Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispossess, betray, condemn. कहता है कि हमें याद रखना चाहिए कि जब भी हमसे कहा जाता है कि हम अपने भाइयों से हेट करें, तो जब हम ऐसा करते हैं तो वो हम अपने आप से कर रहे हैं. इट इज़ आवर सेल्व्स, वो हम स्वयं हैं. दैट वी शैल डिस्पोजेस, अगर हम किसी को बेदखल कर रहे हैं, बिट्रे धोखा दे रहे हैं, कंडेम मतलब किसी चीज़ को डिसअप्रूव कर रहे हैं, तो वो सब जिसके साथ भी हम कर रहे हैं वो सब हमारे साथ ही हो रहा है. क्यों? क्योंकि वी ऑल आर ब्रदर्स. रिमेंबर, याद रखो, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल. अगर हम एक दूसरे के अगेंस्ट आर्म्स यानी वेपन्स, हथियार उठाते हैं, तो हम अपनी इस पृथ्वी को डिफाइल कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं. आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट outrage the innocence of air that is everywhere our own. और इस तरह से जो हम नफ़रत की आग फैलाते हैं, तो उससे जो हमारी इनोसेंट मासूम जो हवा है वो भी क्या होती है? आउटरीच, खराब हो जाती है. उसकी इनोसेंस जो है वो नष्ट हो जाती है और इस तरह से हम अपना ही नुकसान करते हैं. रिमेंबर, याद रखो, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज, कि कोई भी आदमी फॉरेनर नहीं है और कोई भी कंट्री स्ट्रेंज नहीं है, मीन्स अजनबी नहीं है. तो नीचे देखिए, पोइट का नाम है जिन्होंने ये पोम लिखी है, जेम्स किरकप. नाउ वी विल स्टार्ट डूइंग द एक्सरसाइज गिवन. Question number 1. As per the extract, the word dispossess does not refer to. इसमें एक वर्ड ऐसा है जिसका मतलब डिस्पोजेस से मेल खाता नहीं है. डिस्पोजेस, डिप्राइव, ठीक है. स्ट्रिप, राइट. रॉब, राइट. तीनों के नेगेटिव मीनिंग्स हैं. गेन, तो इसका आंसर हो गया गेन, क्योंकि डिस्पोजेस और गेन का आपस में कोई तालमेल नहीं बैठ रहा, ये इसका सिनोनिम नहीं लग रहा, इसलिए ये इसका ऑपोजिट है और ये इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द पोइट सेज दैट बाय रेजिंग आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, अगर हम एक दूसरे के विरुद्ध आर्म्स उठाते हैं, वेपन्स उठाते हैं, तो वी विल, इसका आंसर क्या है? विन द वॉर्स, नो. फेलिसिटेट आवरसेल्व्स, नो. टेंट आवर लैंड, यस, हम अपनी पृथ्वी को, अपनी लैंड को खराब करते हैं, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द पोएट डजंट वांट टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ डैश थ्रू द पोएम. द पोएट डजंट वांट टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ हेट्रेड.
पीस का मैसेज देते हैं पोएट, लव का मैसेज देते हैं, ब्रदरहुड का देते हैं थ्रू द पोम, इस पोम में, लेकिन वो हेट्रेड का मैसेज नहीं देते। तो इसका राइट आंसर हो गया हेट्रेड। नेक्स्ट, विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द गिवन अबव एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोम। इस पोम में जो एक्सट्रैक्ट है, इसमें कौन सी लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है? सिमिले। सिमिले तो इसमें कहीं है ही नहीं, क्योंकि सिमिले वहाँ होता है जहाँ लाइक और एज यूज़ होता है। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो यहाँ कहीं भी लाइक या उसका यूज़ नहीं हुआ है, एज नहीं है। नेक्स्ट, एंजैममेंट। एंजैममेंट क्या होता है? जब हम एक ही बात को कहते हुए दो लाइन्स में अपनी बात को कहते हैं। जैसे फर्स्ट देखिए, लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट। तो यहाँ पर टोल्ड के बाद जो वर्ड आता है, जो सेंटेंस है, वो यहाँ पूरा होता है। टोल्ड व्हाट? टोल्ड टू हेट। यहाँ पर यहाँ से लेके और ये टू हेट, ये एक ही सेंटेंस है जो कि दो लाइन्स में आया है। जब इस तरह की लिटरेरी डिवाइस का यूज़ होता है तो वहाँ पर क्या, कौन सी लिटरेरी डिवाइस होती है? एंजैममेंट। तो यहाँ पर हम, इसका आंसर क्या हो गया? एंजैममेंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन में होता है रेपिटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, राइट। राइमिंग स्कीम इसमें कोई है ही नहीं। लास्ट का कोई भी वर्ड जो है सेंटेंस का, जब उसमें कोई भी राइम आपस में नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट लाइन ऑफ द स्टैंजा, नो men are foreign and no country strange, intends to tell us that we live in different countries? No. We are all strangers for each other? No. We are all human beings? Yes. Right answer is option C. तो ये थी हमारा आज की एक्टिविटी का सॉल्यूशन। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। अब आइए हम नीचे जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर दिया गया है उसे हम पढ़ते हैं। वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली, कि अपने हाथ साबुन और पानी से रेगुलरली धोते रहिए। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।